कि जो बच्चे हैं उनकी बिल्कुल फीस माफ करी जाएगी, ऐसी क्या कुछ पॉलिसी है? ऐसी पॉलिसी ये है जी, अचीवर्स एकेडमी का इतिहास रहा है कि हर साल जैसे ही जो सेशन कंप्लीट होता है 8 मार्च को अपना महा स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, जिसके अंदर जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसको अप टू 100% स्कॉलरशिप तक का प्रोविजन है। ठीक है, मतलब अगर बच्चा स्कोर अच्छा करता है तो पूर्णतः उसकी जो फीस एकेडमी की वो माफ हो जाएगी। देखो तो आपने कितने सालों की तैयारी करता है? सर मैंने तो 5 महीने की है सर, यहीं पे की है पहली बार ही। 5 महीने की तैयारी में बच्चा सिलेक्शन तक पहुंच गया। मतलब इस बेरोजगारी के युग में जहाँ पे 2.5 करोड़ फॉर्म है रेलवे डी ग्रुप के लिए लोगों ने भरे हैं, ठीक है, उसमें आज बच्चा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट हो चुका मात्र 5 महीने की तैयारी में। ये मात्र अचीवर्स एकेडमी में ही संभव हो सकता, पहली बात। दूसरी बात आपके जरिए से मैं बता दूं, सिर्फ एयरफोर्स में नहीं, एनडीए में भी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें भी अपने लेफ्टिनेंट लगे हैं। जैसे एक लड़का था लेफ्टिनेंट हरदीप गिल, अलीपुरा जींद का रहने वाला था, उस बच्चे का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था और एट प्रेजेंट वो लेफ्टिनेंट के पद पर पासिंग आउट परेड कंप्लीट कर चुका है। अच्छा, तो अब की बार सिलेक्शन कितने बालकों को होया है? अब की बार वैसे तो एकेडमी के अब तक 1500 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में सिलेक्ट हो चुके हैं। और इस बार का अगर मैं जिक्र करूं जो लास्ट इनटेक है उसमें 27 बच्चे अपने ऐसे हैं जो इस बार इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। उनमें से अपना एक बच्चा है अरविंद, जिसका एयरफोर्स फेज 1 का एग्जाम पास हो चुका है, अभी फेज 2 के लिए अपने पास तैयारी कर रहा है। ठीक है, उनके पिताजी भी हैं, इनसे भी आप बातचीत कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हो सर आप? मैं सर सिंगवाड़ गांव से हूं और शहीद भगत सिंह मटोर स्कूल में प्रिंसिपल हूं। सर जैसे मेरा एक बड़ा बेटा भी यहाँ अक्षय सर के पास आया था, वो भी सक्सेस हो चुका है। उसके बाद ये छोटा लड़का है, इसने एयरफोर्स और नेवी दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और इसके बाद फेज़ 2 के लिए मैंने सर के पास इनको तैयारी करने के लिए भेजा है। जैसा मैंने एकेडमी का नाम सुना था, मुझे उससे भी कहीं बेहतर यहाँ अपने बच्चे का भविष्य नज़र आया है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा संस्थान है, एक अच्छा सक्सेस यहाँ जीवन को मिलता है। बच्चा संतुष्ट है, मैं भी सर के सभी प्रकार के व्यवहार से संतुष्ट हूँ। अच्छा पढ़ाई करते हैं और बच्चों को अपने बच्चों जैसे रखते हैं सर। बिल्कुल। अच्छा अरविंद भाई, क्या कहना चाहोगे? आप जैसे और भी युवा वीडियो देखने लग रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? सर मतलब अचीवर्स में अगर आओ हो तो मतलब एक रेगुलरिटी के साथ क्लास लगानी पड़ेगी और जिससे कि मतलब तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, और अभी अपने बीच हैं सतीश सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इनसे भी आप इंटरेक्शन कीजिए। राज भाई, राम राम सर जी। नमस्कार, राम राम मंजीत भाई। देखिए जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा डर बच्चों को उसी से लगता है। हाँ, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी। और एनडीए में मैथ ही एनडीए का सक्सेस पाने का जरिया है। जिस बच्चे का मैथ क्लियर है वो जीएस बड़ी आसानी से कर लेता है। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एकेडमी में मैथमेटिक्स की ऐसी तैयारी करवाई जाती है जैसे इस बच्चे को करवाई है। बच्चा भी आपको बता देगा कि पहली ही बार में बच्चे को सक्सेस मिल जाती है। बिल्कुल, लोग डर रहे हैं मैथ में। मैथ तो मोस्टली वीक पावा है सबका। बच्चों का जो मैथ का डर है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स हमने प्रोवाइड कर रखी हैं। और जब बच्चा क्लास में आके बैठेगा और पढ़ेगा तब उसे पता लग जाएगा कि मैथमेटिक्स की और हर एक सब्जेक्ट की किस लेवल की तैयारी एकेडमी करवाती है। क्या बात है भाई। तो हम भी जल्दी विजिट कर ले। का एड्रेस में दोबारा रिपीट कर दूं, जो इसार का बस स्टैंड है उसका पीछे है ऋषि नगर, है ना? ऋषि नगर गली नंबर 2 में है अचीव्स एकेडमी। स्क्रीन पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे, पहले ही बताया है। तो यहाँ पर आप कॉल करके भी अगर था ना कोई दिक्कत रवाहान में रास्ता का नहीं बेरा लगता तो कॉल करके ही पूछ सको। मैंने नंबर चला रखे हैं स्क्रीन पर। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम काट दिया उस खातिर। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, बेसिकली पेरेंट्स जो गर्ल्स के लिए चिंतित हैं भी गर्ल्स कहाँ पे रुकेगी, उसके लिए हमने सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था की हुई है और गर्ल्स के लिए सेपरेट लाइब्रेरी है। उसके अंदर क्या है भी उसका जो टाइमिंग फिक्स है भी रात को 7:30 के बाद गर्ल्स की बाहर जा ही नहीं सकती वो। ठीक है, और जो बच्चों का रूटीन है बेसिकली हम डिफेंस रूटीन ही फॉलो करवा रहे हैं। बच्चे को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का रूटीन फिक्स है और खाने पीने से लेके हर प्रकार का रूटीन हम अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से हम फॉलो करवाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल इसार में मौजूद हूँ और इसार में भाई मेरा पीछे पर दिखा दे भाई अचीवर्स एकेडमी। तो इसमें भाई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब सुनने मिलने लग रही है, निकाह बालका ने फ्री में पढ़ावांगे। तो फ्री में ऐसा कुकर पढ़ाने लग रहे हैं और तैयारी क्या क्या बता दो अपना एनडीए, एयरफोर्स,
नेवी और यार भाई BSc एग्री, VLD, BSc नर्सिंग, NDA, IIT, JEE, नीट, एयरफोर्स। तो फ्री में किस याद पढ़ाएंगे उसकी जानकारी पूरी टीचर से अंदर जाकर ले लेंगे। एड्रेस रिपीट कर दूँ मैं, बस स्टैंड का पीछे ऋषि नगर गली नंबर 2 में है अचीवर्स एकेडमी। तो पूरी बात तक की जानकारी पर एक बार भीतर जाकर ले लेंगे। आज एक बार आ जाओ भाई, तो एक बार सरता पूरी जानकारी ले लेंगे। आ जाओ एक बार। तो सर तो थोड़े पढ़ाने में बिजी है, लेकिन बीच में डिस्टर्ब करने पड़ेंगे। सर राम राम। हाँ जी, राम राम जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो सर? सर बिल्कुल बढ़िया है। राम राम कर दो आप एक बार सारे। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है? सर ये ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है सर, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल, देखो आपसे भी करते रहेंगे। एक बार बच्चा ने कर लिया बात। हाँ जी श्योर, करो बच्चों से बात। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? काजल एडी फतेहाबाद से। आप कहाँ से आए हो? देवा मुकलान। आप? गावड़, मोची चुपारा, आदमपुर से। हिसार, डंडूर से, सिरसा। क्या की तैयारी कर रहे हो आप? SSC, और SSC, SSC, सारे SSC वाले? एयरफोर्स वाई ग्रुप के भी है। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जो तैयारी करवाई जावा है सर का नेचर कैसा है, बोलबानी कैसी हार्ड है या फिर? नेचर तो एकदम बेस्ट है, और मतलब कि फ्रेंडली टाइप क्वेश्चन समझाते हैं ये। अच्छा। हाँ, और इनका मतलब कि पढ़ाने का तरीका भी इजी वे में है, मतलब कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट वे में नहीं करवाते, मतलब कि फ्रेंडली होके सॉल्व करवाते हैं। थोड़ी समझ में आ जाए। हाँ, ये देखो भाई, देखो क्योंकि खुद जो बालक है वो अपना रिव्यू दे देंगे। जिस तरह मेरा लगा भाई पढ़ाने का तौर तरीका किसक है, ज़्यादा रुडली स्वभाव तो नहीं, ज़्यादा रुडली तो नहीं भाई ना जी, सही आ जा जमा सही है जी। अच्छा, तो कठिन किस चीज़ लगा है? कुछ नहीं लगता करना। कुछ नहीं लगता सर। अच्छा भाई, तो देखो पूरी बात की जानकारी सकते ले होंगे। अच्छा सर न्यू बताओ मना NDA में ऐसा के खास करवाया जावा है जिस तक गांव के बालक भी नहीं सोचा भाई माम भी सेना में भर्ती हो उसका? सर बेसिकली NDA क्या है, NDA के अंदर जो बच्चा है, ग्रामीण बच्चा है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके अंदर वीक रह जाता है और उसको सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाती। और ऑनलाइन डिस्ट्रैक्टेड बच्चा है, ऑनलाइन देख के वीडियो देख के आज इधर का मटेरियल देखा, आज उधर का मटेरियल देखा। देखो पुराने टाइम से हम देख रहे हैं, जब से टीचर के साथ जब तक बच्चा कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक उसकी पर्सनल एटिक्यूटी और पर्सनल बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए पर्सनल टीचर से कनेक्ट होना उसको जरूरी है। और NDA ऐसा नहीं है भी कोई भी रिटन एग्जाम निकाल और बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उसके लिए पर्सनल इंटरव्यू बच्चे का फेस होना बहुत जरूरी है। और पर्सनल इंटरव्यू के अंदर SSB के अंदर जब बच्चा 5 डेज फेस करता है, उसकी टोटल क्वालिटी कुछ भी छुपा नहीं सकता, वो पूरी की पूरी क्वालिटी उसकी बाहर निकल के आ जाएगी। बिल्कुल, देखो जो ऐसे हम 12 इंट्रो देखा है कि यहाँ पे NDA की, नेवी की और एयरफोर्स की तैयारी करवाई जावा है। तो बालक करते कड़े डरने का हो तो नहीं, क्योंकि बालक एक असमंजस में हो रहा है, उनका न्यू नहीं समझ में रहा, जावा तो जावा कड़ा सही दिशा को नहीं मिल रही उनकी। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी एस्पायरेंट्स को बता देता हूँ भी यहाँ हमारी जो NDA की फैकल्टी है पूरी की पूरी डिफेंस बैकग्राउंड है। वो सभी जितने भी टीचर हैं, मेरा भी पर्सनल NDA का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स NDA की मेरी फैकल्टी रही है। और वहाँ पे पढ़ाने के बाद अभी यहाँ पे मैं रिटायर्ड होकर नेवी से यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। और पूरी की पूरी जो फैकल्टी है वो डिफेंस बैकग्राउंड से है। और बच्चे को जो पर्सनल सेशन है, पर्सनल सेशन से लेके डाउट सेशन से लेके और पर्सनल कनेक्ट एक बच्चा हो जाता है, उसके साथ हम तैयारी करवाते हैं बच्चे की। बिल्कुल, आजकल का जो युवा है नहीं वो ऑनलाइन की ओर ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, लेकिन वो ओड़ा फिर भी चला है क्या ऑनलाइन में पढ़ा तो है लेकिन समझ में उसका नहीं आ रहा है। तो उसका तरह ऑनलाइन ठीक रहेगा या फिर ऑनलाइन बढ़िया, ऑफलाइन बढ़िया रहेगा? देखिए अगर ऑनलाइन में इतना ही दम होता, अगर ऑनलाइन के अंदर इतनी ही पोटेंशियल होता, तो ये इतनी बड़ी बड़ी NIT हैं, IIT हैं, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वो सब ऑनलाइन कर देते। उनके बाद बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बच्चा जब तक फिजिकली कनेक्ट नहीं होगा, टीचर से कनेक्ट होता है, एक क्लासरूम प्रोग्राम मिलता है और क्लासरूम के अंदर बच्चा रह के सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता, उसकी जो पर्सनल एटिक्यूटी है, बिहेवियर है, पर्सनल ग्रूमिंग होती है बच्चे की, कैसे बोलना चालना है, उसका बिहेवियर है, वो सब चेंज हो जाता है बच्चे का। बिल्कुल, बहुत से बालक तो दूर दूर तक हुए हैं लेकिन उनका डेली का अप डाउन तो नहीं हो पाएगा, जो उसका क्या सुविधा है? ऐसा नहीं है। अभी जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आप इन बच्चों से पूछ सकते हो, हमारे पास पूरी की पूरी फैकल्टी है। इसके अंदर क्या है, हमने बच्चों जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल और बॉयज़ के लिए अलग से हॉस्टल की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। और उसके लिए हमने लाइब्रेरी की सुविधा अलग से की हुई है। बच्चे को ऐसा नहीं भी हॉस्टल छोड़ के लाइब्रेरी में अलग से जाना पड़ेगा। जो बच्चे हैं उनका हमारा जो रूटीन है वो पूरा का पूरा डिफेंस रूटीन हम फॉलो करवाते हैं बच्चे को।
बच्चे को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है और जैसा अपना डिफेंस के अंदर रहता है, एनडीए में रहता है या फिर एयरफोर्स और नेवी के अंदर रहता है, सेम रूटीन हम लोग फॉलो करवाते हैं, क्योंकि हमने भी वही रूटीन फॉलो किया है और हम भी बच्चे को भी आगे फौजी बनना है, तो फौजी बनने के लिए हम उस बच्चे को वही रूटीन फॉलो करवाते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उसका पूरा का पूरा रूटीन सेट रहता है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब पीना है, पूरी की पूरी एक्टिविटी के ऊपर हम उसके ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल, कैस का जो उनकी आदत है वह सारी सुधर जाएगी और पास आदत तो देखिए, बच्चा एक अच्छे माहौल के अंदर रहेगा, जो पूरे के पूरे ग्रूम टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, उसके साथ रहेगा तो बच्चा ऑटोमेटिक चेंज आएगा उसके अंदर। जो ग्रामीण बच्चा है, ग्रामीण बच्चा जब उठ के हमारे पास आता है, उसको बोलने तक की नॉलेज नहीं होती। बहुत से बच्चे हैं 98% 96% कवर कर पाते हैं, लेकिन उसका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, और इंटरव्यू के अंदर जो बच्चा पीछे रह गया वो एसएससी भी क्रैक नहीं कर पाता। इसी प्रकार एयरफोर्स है, एयरफोर्स का जो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन को बच्चा क्रैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी एस्पायरेंट्स को बता देता हूँ, एयरफोर्स वाई ग्रुप, एनडीए, बीएससी एग्रीकल्चर और बेसिकली जो डिफेंस के जितना भी सेगमेंट है उसके ऊपर हमारी टीम, पूरी की पूरी टीम काम कर रही है। हम बैठे हैं हिसार के अचीवर एकेडमी में, और ये एकेडमी है गली नंबर 2 हिसार बस स्टैंड के एकदम पीछे। बिल्कुल, आप फ्री सेवा देने की बात भी करो तो भाई, जो ऐसे ऐसे परिवार है जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ तो असमर्थ हुए हैं फीस देने में, उन खातिर के कुछ निकालोगा? देखिए, हम बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जिनका जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, उनके माँ बाप इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो बच्चे की फीस दे सकें, तो उस बच्चे का हम एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और अभी भी फोर्थ कमिंग जो एग्जाम है 8 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसके तहत जो भी बच्चा उसके अंदर 90% से अबो मार्क्स लेके आएगा, उस बच्चे की फीस पूरी की पूरी माफ हो जाएगी। बाकी जो बच्चा 80% 70% के दायरे में है और वो बच्चा पढ़ना चाहता है आगे और फाइनेंशियली वीक है, तो उसके पेरेंट्स असमर्थ है फीस देने में, तो उस बच्चे की फीस हम कम करके देंगे। बिल्कुल, जो देखो मुखर्जी नगर दिल्ली में आलो रहा है नहीं, वही हाल सारा देखने लग रहे हैं, लेकिन बालक न एक सही दिशा मिलेगी क्यों कर भाई? उड़ा जाकर तो बिल्कुल हाँ मैं मरी जो पक्की है या फिर मैं सेना में लगना ओड़ा पक्का कुकर समझा। बच्चे को एक सही दिशा, सही गाइडलाइन दे के ही उस जिसकी बात कर रहे हो उस दिशा में भेजा जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना सारा कंटेंट है, बच्चे के समझ में नहीं आता क्या पढूं क्या ना पढूं, क्या छोड़ूं क्या नहीं छोड़ूं। उसके साथ साथ ऑनलाइन बच्चे को तो मोबाइल दिलवा दिया, लेकिन बच्चा उसके डिस्ट्रैक्टेड इतना है, उससे भी नोटिफिकेशन आ गई, कंटेंट इतना हो गया, तो उससे वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, वो पढ़ाई के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाता है। और जो क्लासरूम रहता है, पुराने टाइम से जब तक हमने पढ़ाई की है, हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाई की, तो वो सब क्या करते हैं, क्लासरूम में रहकर एक अच्छी शिक्षा ले पाते हैं। बिल्कुल भाई, देखो सर के बारे में बताऊं तो नेवी से रिटायर्ड हैं, और नेवी से रिटायर्ड होने के बाद यहाँ पर अपनी कंटिन्यू सेवा दे रहे हैं हिसार में। एड्रेस सर ने बताया है तो बहुत ही बढ़िया है। अचीवर्स एकेडमी आपने जल्दी ही विजिट करना है। जो कॉन्टैक्ट करके अगर आपने पूछना है तो मैंने स्क्रीन पर मोबाइल नंबर चला रखे हैं, तो उन पर आप फ़ोन करके भी पूछ सको। एक बार दोबारा यहाँ का एड्रेस और रिपीट कर दीजिए। सर ऋषि नगर गली नंबर 2 हिसार बस स्टैंड के पीछे, आप कभी भी आइए, विजिट कीजिए सर। नंबर बता दीजिए सर 7082883404 सर, जो स्क्रीन पे चले हुए हैं। हाँ वही नंबर है सर। बिल्कुल भाई, तो वीडियो न जितना उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। राम राम।